बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि वो कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको आप जमा या माइनस कर सकते हैं। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम जमा या माइनस कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है, यानी सेम ऑर्डर वाले जो मैट्रिसेस होते हैं उनको हम जमा या माइनस कर सकते हैं। तो मैंने दिए गए तमाम मैट्रिसेस के ऑर्डर लिख दिए हैं यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है। तो सबसे पहले देखें, एक का ऑर्डर है 2/2 और हमारे पास डी ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो ए और डी दो ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको हम जमा या माइनस कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा ए एंड डी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी तरह हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है बी का ऑर्डर है 2/1। तो इसके अलावा हमारे पास जी ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी 2/1 है। और इसी तरह एम, इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/1 है। तो बी, जी और एम ये तीनों भी ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको जमा या माइनस कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा बी, जी एंड एम आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी तरह हमारे पास तीसरा मैट्रिक्स है सी का ऑर्डर है 1/2 और हमारे पास एफ ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी 1/2 है। तो सी एंड एफ ये दोनों ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनको हम जमा या माइनस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ई मैट्रिक्स है, ई का ऑर्डर है 1/1 और एच का ऑर्डर भी 1/1 है। तो ई और एच भी ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनको जमा या माइनस किया जा सकता है। तो इसका जवाब होगा ई एंड एच आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सवाल नंबर 2 हमारे पास है एक्स, वाई और जी तीन मैट्रिक्स दिए गए हैं। कहते हैं इनकी मदद से एक्स जमा वाई मालूम करें। तो हम लिखेंगे एक्स जमा वाई। तो यहाँ पे एक्स पहले है तो एक्स की जगह पे पहले हम एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिख दिया। उसके बाद वाई है तो वाई की जगह पे वाई मैट्रिक्स लिखेंगे। और देखें इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान प्लस का साइन है तो मतलब इन दोनों को ऐड करना है। ऐड कैसे करना है? पहले एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, जैसे 1 + 1। दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, जैसे -1 + 2। और इसी तरह नीचे वाली रो में आ जाएं, -2 को ऐड करेंगे 3 के साथ और इसी तरह हमारे पास 2 को ऐड करेंगे 4 के साथ। तो ये होगा 2 + 4। 1 + 1 2 होते हैं हमारे पास, -1 + 2 1 होगा, जमा माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस किया तो 1। और -2 + 3 जमा माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस किया तो 1। और 2 + 4 हमारे पास 6 होते हैं। तो ये हमारे पास राइट आंसर आ गया। इसी तरह इसका दूसरा जुज़ है, कहते हैं y + 7z फाइंड करें। y और z की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। तो यहाँ पे y पहले है और z बाद में है। तो y की जगह पर हमने y मैट्रिक्स लिखा जो कि सवाल में दिया गया था। उसके बाद प्लस का साइन है, ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद 7 है, कांस्टेंट नंबर है, वो भी ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद z हमारे पास है तो z मैट्रिक्स दिया गया है 3 0 0 -2, यहाँ पे वैसे ही लिख दिया। तो y का मैट्रिक्स जो है 1 2 3 4 ये ऐसे ही आ जाएगा। प्लस पहले हम 7 को z मैट्रिक्स के साथ ज़रब करेंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 ज़ार 21, 7 0 ज़ार 0, 7 0 ज़ार 0 एंड प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ार 14। तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं और इन दोनों के दरमियान में जमा का साइन है। तो इन दोनों को भी हम जमा करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले सवाल में जमा किया था, यानी पहले नंबर को पहले नंबर के साथ जमा करना है 1 + 21, दूसरे नंबर को दूसरे के साथ 2 + 0,
तीसरे को तीसरे के साथ 3 जमा 0 और चौथे को चौथे के साथ 4 जमा इसके साथ माइनस भी है तो इसको अलग करने के लिए मैंने ब्रैकेट लगाई है -14। ये ऐसे ही आ जाएगा। 1 जमा 21 हमारे पास होते हैं 22, 2 जमा 0 2, 3 जमा 0 3, ये प्लस माइनस माइनस होता है। 14 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास 10 जवाब आएगा। और अलामत वो आती है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। बड़ी वैल्यू यहाँ पर 14 है तो 14 के साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। ये दूसरे जुज़ का हमारे पास जवाब आ गया। उसके बाद तीसरा जुज़ है 4x माइनस ज़ी। 4x माइनस ज़ी में 4 वैसे ही आ जाएगा। x पहले है तो पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद माइनस है, माइनस लिख दिया, माइनस के बाद z है तो z की जगह पे z मैट्रिक्स जो दिया गया है सवाल में वो लिख दिया हमने यहाँ पे। अब 4 को पहले इसके साथ ज़र्ब करेंगे, 4 1 4, 4 1 4, यहाँ पे माइनस भी साथ में आ जाएगा, माइनस इसी तरह आ जाएगा, 4 2 8, फिर 4 को 2 से ज़र्ब किया तो 4 2 8, इसी तरह 4 को तमाम एलिमेंट से ज़र्ब किया, माइनस इसी तरह आ गया और ये मैट्रिक्स भी इसी तरह नीचे आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान माइनस की अलामत है तो हमने इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है यानी सब्ट्रैक्ट। तो माइनस उसी तरह करेंगे, 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 0 माइनस 8 माइनस 0 8 माइनस माइनस 2, 4 में से 3 माइनस किया तो 1, माइनस 4 इसी तरह आ जाएगा, यहाँ भी 0 ख़त्म हो जाएगा, माइनस 8 इसी तरह आ जाएगा। माइनस माइनस हमारे पास जमा होते हैं, 8 को 2 में जमा किया तो 10। ये हमारे पास तीसरे पार्ट का जवाब आ गया। अब आता है चौथा पार्ट, कहते हैं x + 2y + 3z फाइंड करें। तो यहाँ पे देखें x पहले है, पहले मैंने x मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद 2 तो 2 लिख दिया मैंने, उसके बाद y है तो y की जगह पे y मैट्रिक्स लिख दिया, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद 3 है 3 ऐसे ही लिख दिया और 3 के साथ है z तो z की जगह पे मैंने 3 के साथ z मैट्रिक्स लिख दिया जिसकी वैल्यू दी गई थी। x वाला मैट्रिक्स ऐसे ही नीचे आ जाएगा, प्लस का साइन भी ऐसे ही सेम टू सेम, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, ये जमा का साइन ऐसे ही आ जाएगा। 3 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को इन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 3 0 0, 3 0 0, 3 2 6, इसके साथ माइनस है, ये भी इसी तरह आ जाएगा। अब इन तीनों मैट्रिक्स के दरमियान जमा की अलामत है तो हम इन तीनों को इकट्ठा जमा करेंगे। जमा कैसे करना है, तीनों का पहला पहला एलिमेंट लेंगे, 1 2 और 9, 1 उसके बाद जमा 2 उसके बाद जमा 9, पहले एलिमेंट को जमा कर लिया, उसके बाद दूसरा एलिमेंट जमा करना है, तीनों का दूसरा एलिमेंट हम लेंगे, जमा करेंगे, -1 जमा 4 जमा 0, उसके बाद नीचे दूसरी रो में आ जाएं, तीसरा एलिमेंट है -2, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट है जमा 6 जमा, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट है 0 तो यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद चौथा एलिमेंट हमने जमा करना है 2 जमा 8 जमा, यहाँ पे माइनस भी है इसके साथ तो माइनस मैंने अलहदा से ब्रैकेट में लिखा है और 6 ऐसे ही आ जाएगा, 1 जमा 2 3, 3 जमा 9 12, -1 जमा 4 जमा माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस किया तो 3 हमारे पास जवाब आ गया, 0 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ भी 0 ख़त्म हो जाएगा, -2 जमा 6 जमा माइनस माइनस होता है, 6 में से 2 माइनस किए तो 4 हमारे पास जवाब होगा, 2 जमा 8 ये 10 होते हैं और 10 में से 6 माइनस किए तो 4 हमारे पास जवाब है। ये चौथे जुज़ का जवाब भी हमारे पास आ गया है। पांचवा जुज़ हमारे पास है x - 4y जमा z। तो यहाँ पे x पहले है तो x मैट्रिक्स लिख दिया, उसके बाद माइनस है तो -4 है तो 4 यहाँ पे लिख दिया, y है तो y की जगह पे y मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे, जमा यहाँ पे ऐसे ही आ गया, उसके बाद z है तो z की जगह पे z मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया। तो पहला मैट्रिक्स वैसे ही नीचे आ जाएगा, माइनस भी, 4 इसके साथ ज़र्ब हो रहा है तो 4 को पहले इसके साथ ज़र्ब करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 जमा
ये मैट्रिक्स वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब इन तीनों मैट्रिक्स को जमा और माइनस करेंगे। इन दोनों के दरमियान माइनस है तो इनको माइनस करेंगे, और इसके दरमियान जमा है तो इनको जमा करेंगे। तो एक उसी तरतीब के साथ इन सबसे पहले पहला नंबर तीनों का हम लेंगे, उनको जमा माइनस करेंगे। 1 माइनस 4 जमा 3। उसके बाद दूसरा नंबर लेंगे तीनों का, उनको जमा माइनस करेंगे। -1 माइनस, फिर उसके बाद 8, फिर जमा, फिर 0। इसी तरह दूसरी रो में आ जाएं। दूसरी रो में पहला नंबर -2 -12 जमा 0, फिर दूसरा नंबर 2 -16 जमा -2। अब इनको हमने जमा माइनस करना है, तो 1 -4 जमा 3। तो 4 में से 1 माइनस किया तो -3, और -3 जमा 3 0 हमारे पास होगा। माइनस माइनस जमा होता है, 1 और 8 9 होंगे, और बड़ी वैल्यू के साथ जो अलामत होगी वो आएगी। यहाँ पे -2 -12 जमा 0, 0 ख़त्म हो जाएगा। माइनस माइनस जमा होते हैं तो 12 और 2 14 हो गए, अलामत माइनस की आएगी क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। 2 -16 जमा 2 जमा -2, ये -2 जमा 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे -16 हमारे पास जवाब आ जाएगा। ये हमारे पास फ़ाइनल आंसर है। छठा और आखिरी जुज़ इस सवाल का हमारे पास है z माइनस z। तो z हमने मैट्रिक्स लिखा, माइनस उसके बाद फिर से z है तो फिर से z लिख दिया। इनको माइनस करना है, माइनस उसी तरतीब के साथ करेंगे, यानी पहला नंबर पहले नंबर के साथ माइनस करना है, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। तो 3 - 3 0 - 0 0 -0 -2 माइनस और फिर से -2। 3 - 3 0 होते हैं, 0 - 0 0 होगा, यहाँ भी 0 - 0 0 होगा। -2 माइनस माइनस जमा होंगे तो -2 जमा 2 हमारे पास ये भी 0 होगा। ये छठे जुज़ का हमारे पास जवाब आ गया। सवाल नंबर 3 में कहते हैं फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स को उर्दू में कहते हैं जमी माकूस, यानी जो दिए गए हैं मैट्रिसेस हैं इनका जमी माकूस मालूम करना है। जमी माकूस का मतलब होता है जमा का उल्ट यानी माइनस। तो आइए, पहला जुज़ हमारे पास है p बराबर है, एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसके एलिमेंट हैं 5 और -7। तो इसका एडिटिव इन्वर्स हमने फाइंड करना है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ p हमारे पास होगा। इसमें आपने ये करना है कि बस अलामत चेंज करनी है, साइन चेंज करना है। जो जमा में होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो जमा हो जाएगा। जैसे p है जमा 5 -7, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -5 और जमा 7। उसके बाद दूसरा जुज़ है q जो कि बराबर है 9 और -3 के, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -9 जमा 3, यानी बस आपने साइन चेंज करने हैं, यही इसका जवाब है। उसके बाद r है 2 -1 -2 3, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -2 1 2 और -3। सिर्फ साइन चेंज किए हैं और हमारे पास जवाब आ गया। इसी तरह चौथा जुज़ है s बराबर है 1 0 0 1, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -1 0 0 और -1, यानी कि फिर से आपने साइन चेंज करने हैं और आपके पास एडिटिव इन्वर्स का जवाब आ गया। सवाल नंबर 4 हमारे पास है a b और c 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं। कहते हैं इनकी मदद से पहला जुज़ हमारे पास हमने मालूम करना है, साबित करना है, वेरीफाई करना है कि a + b बराबर है b + a के। तो a और b की वैल्यू हमें दी गई है। a की जगह पे हमने a मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद प्लस का साइन है। उसके बाद b है तो b की जगह पे हमने b मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह बराबर है b + a, यहाँ पे b पहले है और a बाद में है, तो b की जगह पे पहले b का मैट्रिक्स लिखेंगे, जमा a की जगह पे a का मैट्रिक्स यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान जमा का साइन है, तो इन दोनों को हमने जमा करना है। जमा करने का तरीका वही है, यानी पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ जमा होगा 2 जमा 3, फिर दूसरा दूसरे के साथ जमा होगा 3 जमा 4, नीचे इसी तरह
तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ जमा होगा -3 जमा 5, और चौथा एलिमेंट चौथे के साथ 2 जमा 6 बराबर है। इन दोनों मैट्रिक्स को भी इसी तरह करेंगे, बस फ़र्क ये है बी यहाँ पे पहले है और ए बाद में है। तो पहला पहले के साथ 3 जमा 2 4 जमा 3 5 जमा -3 और 6 जमा 2। यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2 जमा 3 5 होते हैं, 3 जमा 4 7 होते हैं, -3 जमा 5 जमा माइनस माइनस, और 5 में से 3 माइनस किए तो 2 हमारे पास आया। 2 जमा 6 8 होते हैं, बराबर है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या जवाब आ रहा है, 3 जमा 2 5 4 जमा 3 7 5 जमा माइनस माइनस 3, 5 में से 3 माइनस किए तो 2, और 6 जमा 2 8। तो देखें दोनों जवाब हमारे पास बराबर आ रहे हैं, ए जमा बी बराबर है बी जमा ए के, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास फाइनल जवाब है। दूसरा जुज़ हमारे पास है ए जमा बी ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, जमा सी बाहर है, बराबर है ए जमा, इस दफ़ा बी जमा सी ब्रैकेट में है और ए बाहर है। तो उसी तरीके से हमने दोनों साइड को लेकर चलना है। एक तरफ हम लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड को हल करेंगे। तो देखें ए और बी ब्रैकेट में हैं, तो ए और बी वाले जो मैट्रिक्स हैं वो हमने ब्रैकेट में लिखे हैं, और सी ब्रैकेट के बाहर है तो सी ब्रैकेट के बाहर लिखा है। यहाँ पे ए ब्रैकेट के बाहर है तो हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, जमा बी जमा सी दोनों मैट्रिक्स ब्रैकेट के अंदर हैं तो वो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखे हैं। अब मैथ के रूल के मुताबिक पहले हम वो मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो दो मैट्रिक्स हैं पहले हम उनको जमा करेंगे। ये हमारे पास होगा 2 जमा 3 और 3 जमा 4, इसी तरह -3 जमा 5 और 2 जमा 6। ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह नीचे आ जाएगा। तो इनको हम पहले जमा कर देते हैं। 2 जमा 3 हमारे पास 5 होते हैं, 3 जमा 4 7, -3 जमा 5 2 होंगे, 2 जमा 6 8 होंगे। ये वाला मैट्रिक्स ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों को जमा करेंगे, क्योंकि इनके दरमियान जमा की अलामत है तो इन दोनों को जमा करेंगे। जमा उसी तरीके से करना, पहला पहले के साथ जमा करेंगे 5 जमा 1, दूसरा दूसरे के साथ 7 जमा, इसके साथ माइनस भी है तो माइनस अलहदा से मैंने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर -2, और उसके बाद 2 जमा 0 और 8 जमा 5, 5 जमा 1 6 होते हैं, 7 जमा माइनस माइनस, 7 में से 2 माइनस किए तो 5, 2 जमा 0 2 होते हैं, और 8 जमा 5 हमारे पास 13 होंगे। तो राइट हैंड साइड को भी हल करते हैं। तो यहाँ भी पहले जो ब्रैकेट में लिखे हुए पहले हम उनको जमा करेंगे। तो जमा करने का तरीका वही है, पहला पहले के साथ 3 जमा 1, उसके बाद 4 जमा -2, उसके बाद 5 जमा 0 और 6 जमा 5। ये पहला मैट्रिक्स इसी तरह नीचे आ जाएगा। इनको हम अगर जमा करें तो 3 जमा 1 4 होते हैं, 4 जमा माइनस माइनस 4 -2 हम करें तो 2 हमारे पास जवाब होगा। 5 जमा 0 5 होता है, और 6 जमा 5 11 होते हैं। अब इन दोनों को हमने जमा करना है, तो 2 जमा 4, उसके बाद 3 जमा 2, -3 जमा 5 और 2 जमा 11। 2 में 4 जमा किए तो 6, 3 में 2 जमा किए तो 5, -3 और जमा 5 जमा माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस किए तो 2, और 2 जमा 11 हमारे पास 13 होते हैं। तो देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को जवाब इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद तीसरा जुज़ हमारे पास है 2a जमा b जमा c ब्रैकेट के बाहर है और a और b ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। इसी तरह 2a यहाँ पे a ब्रैकेट के बाहर है और b जमा c ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, जैसे हमने पीछे वाले सवाल में हल किया था। तो a और b को ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने, c ब्रैकेट के बाहर है। यहाँ पे a ब्रैकेट के बाहर लिखा है और b जमा c ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं। तो a के साथ 2 भी है, तो पहले हम 2 को a से ज़र्ब करेंगे, 2 2 4,
2 3 6, 2 3 यहाँ भी 6 माइनस ऐसे ही साथ में आ जाएगा और 2 2 4 जमा ये वाला मैट्रिक्स ऐसे ही आ जाएगा। ये जो ब्रैकेट के बाहर है ये भी इसी तरह नीचे आ जाएगा। यहाँ भी 2 इसके साथ ज़र्ब होगा, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6 माइनस साथ में आ जाएगा ऐसे ही 2 2 4। ये दोनों मैट्रिक्स ब्रैकेट के अंदर हैं। पहले हम इनको जमा करेंगे। जमा करने का तरीका वही है, यानी पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ जमा करना है 3 जमा 1, दूसरा दूसरे के साथ 4 जमा -2, 5 जमा 0 और 6 जमा 5। यहाँ भी हम दोनों मैट्रिक्स को जमा करेंगे क्योंकि ये पहले ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं। तो 4 जमा 3, 6 जमा 4, -6 जमा 5 और 4 जमा 6। ये वाला मैट्रिक्स ऐसे ही नीचे आ जाएगा। ये भी यहाँ पे ऐसे ही नीचे आ जाएगा। जमा इनको हमने जमा किया था, 3 जमा 1 4 होते हैं, 4 जमा -2 और 5 जमा 0 5, 6 जमा 5 11 होंगे। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे इनको जमा हमने किया तो 4 जमा 3 7, 6 जमा 4 10, -6 जमा 5 जमा माइनस 6 में से 5 माइनस किए तो -1, 4 जमा 6 हमारे पास 10 होते हैं। जमा ये वाला मैट्रिक्स ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को भी इसी तरह जमा करना है। पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ जमा किया, तीसरा तीसरे के साथ जमा किया और चौथा चौथे एलिमेंट के साथ यहाँ पे हमने जमा किया। इन दोनों को भी साथ में जमा करेंगे। 7 जमा 1 10 जमा -2 -1 जमा 0 और 10 जमा 5। इनको जमा कर लें। 4 जमा 4 8 होते हैं, 6 जमा 2 8, -6 जमा 5 -1 और 4 जमा 11 हमारे पास 15 होंगे। इनको अगर जमा करें तो 7 जमा 1 8, 10 -2 8, -1 और 10 जमा 5 15। तो देखें लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों का जवाब इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हैंस proved that left hand side is equal to right hand side। उसके बाद हमारे पास सवाल है 3 ब्रैकेट में लिखा हुआ a जमा b बराबर है 3a जमा 3b। तो 3 ऐसे ही आ जाएगा। a जमा b ब्रैकेट में लिखे हुए हैं हमने, a और b को ब्रैकेट में लिखा है, बराबर है 3a के साथ वैसे ही आ जाएगा, जमा 3 ऐसे ही साथ में आ जाएगा। बी लिखा हुआ है तो बी की जगह पे बी मैट्रिक्स लिख दिया। तो पहले हम जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं पहले वो हल करेंगे। 3 बाहर है तो वैसे ही आ जाएगा। ब्रैकेट में हमारे पास है 2 जमा 3, 3 जमा 4, -3 जमा 5 और 2 जमा 6। 3 ब्रैकेट के बाहर वैसे ही नीचे आ जाएगा। इनको जमा किया तो 2 जमा 3 5, 3 जमा 4 7, -3 जमा 5 2, जमा माइनस होता है और 5 में से 3 माइनस करें तो 2 होगा, 2 जमा 6 8। अब ब्रैकेट के बाहर 3 है तो 3 ब्रैकेट के बाहर मतलब 3 इनसे ज़र्ब होगा। 3 को इससे ज़र्ब करें तो 3 5 15, 3 7 21, 3 2 6 और 3 8 24। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। 3a के साथ ज़र्ब हो रहा है तो 3 को इन सब के साथ ज़र्ब करेंगे। 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9, यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस साथ में आ जाएगा और 3 2 6 जमा ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ भी 3 ज़र्ब हो रहा है, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और 3 6 18। अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान जमा का साइन है तो मतलब ये दोनों जमा होंगे। इनको जमा करना है ऐसे ही, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ जमा करेंगे, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ और चौथा चौथे के साथ। तो 6 जमा 9, 9 जमा 12, -9 जमा 15 और 6 जमा 18। 6 जमा 9 हमारे पास 15 होंगे, 9 जमा 12 21 होते हैं, -9 जमा 15 6 होंगे, 15 में से 9 माइनस करने और 6 जमा 18 24 होंगे। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। और देखें दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।
सवाल नंबर 5 में ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। कहते हैं देन शो दैट बी इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए एंड ए इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी। यानी ए बी का एडिटिव इन्वर्स है और बी ए का एडिटिव इन्वर्स है, ये हमने साबित करना है। इसको सिंपल अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि वी हैव टू शो दैट बी प्लस ए बराबर है ज़ीरो के और ए प्लस बी भी ज़ीरो के ही बराबर है। तो इसको बोलेंगे हम बी ए का एडिटिव इन्वर्स है और ए बी का एडिटिव इन्वर्स। तो सिंपल हमने सिर्फ ये साबित करना है कि बी ए बराबर है ज़ीरो के और ए बी भी ज़ीरो के ही बराबर है। तो पहले हम बी प्लस ए फाइंड करेंगे। बी और ए दोनों मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं। बी की जगह पे मैंने बी मैट्रिक्स लिखा जमा ए की जगह पे ए मैट्रिक्स लिखा। इनके दरमियान में जमा है तो इनको सिंपल जमा करना है। -5 जमा 5, -6 जमा 6, -7 जमा 7, 2 जमा -2। -5 जमा 5 ज़ीरो होंगे, -6 जमा 6 ये भी ज़ीरो होगा, -7 जमा 7 ये भी ज़ीरो होगा। तो 2 जमा -2 ये भी ज़ीरो होगा। तो तमाम एलिमेंट हमारे पास ज़ीरो आ रहे हैं, तो ये ज़ीरो के इक्वल होगा। दूसरा हमारे पास था a प्लस बी। अब a पहले है और b बाद में है, तो a पहले मैंने लिखा जमा b बाद में लिखा है। इन दोनों को भी जमा ही करना है। तो 5 जमा -5, 6 जमा -6, 7 जमा -7 और -2 जमा 2। 5 में से 5 माइनस किए तो ज़ीरो, 6 में से 6 माइनस किए तो भी ज़ीरो, 7 में से 7 माइनस किए तो भी ज़ीरो और -2 जमा 2 भी हमारे पास ज़ीरो होता है। क्योंकि तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं तो ये ज़ीरो के बराबर है। यही हमने साबित करना था कि b जमा ए और a जमा b दोनों ज़ीरो के बराबर हैं। तो हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड b इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ a एंड a इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ b। सवाल नंबर 6, ए और बी मैट्रिक्स दिए गए हैं। कहते हैं देन फाइंड दैट ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज बराबर है ए का ट्रांसपोज जमा बी का ट्रांसपोज। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास हैं। एक तरफ हम लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड को हल करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमारे पास लिखा हुआ ए जमा बी दोनों ब्रैकेट में हैं और बाद में उनका ट्रांसपोज लिया गया है। तो पहले हम वो हल करेंगे जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। ब्रैकेट में हमारे पास है ए जमा बी। तो हम पहले ए और बी को दोनों को जमा करेंगे। यहाँ पे ए लिख दिया, उसके बाद बी मैंने लिखा। इन दोनों को जमा करेंगे। 6 जमा होगा 8 के साथ, -2 जमा -1, 0 जमा 3 और 3 जमा 0। 6 जमा 8 14 होते हैं। -2 और जमा माइनस 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 जमा होंगे, तो ये हमारे पास -3 होगा। 0 जमा 3 3 होते हैं और 3 जमा 0 3 होंगे। ये हमने ए जमा बी मालूम किया। अब इनका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेने के लिए ए जमा बी की पावर में छोटा सा टी लिखेंगे। इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, कितार को या रो को कॉलम में चेंज करेंगे। पहली रो पहला कॉलम 14 - 3, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बनाएंगे 3 और 3। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए का ट्रांसपोज जमा बी का ट्रांसपोज है। एक मैट्रिक्स दिया गया है, ए का ट्रांसपोज लिखेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 - 2, सेकंड रो 0 3, इसका सेकंड कॉलम बनाएंगे 0 3। इसके बाद जमा है बी का ट्रांसपोज है, तो हम बी का ट्रांसपोज लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने जमा करना है। जमा उसी तरीके से करेंगे। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ 6 जमा 8, दूसरा दूसरे के साथ 0 जमा 3, तीसरा तीसरे के साथ जमा करना है -2 जमा -1, चौथा चौथे के साथ 3 जमा 0। 6 जमा 8 हमारे पास 14 होते हैं और 0 जमा 3 3 होंगे। माइनस माइनस प्लस 2 और 1 हमारे पास 3 होते हैं। साइन माइनस का आएगा। 3 जमा 0 3 होते हैं। और देखें ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा और लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर है। तमाम एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हैं। यही हमने साबित करना था। तो हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।
जुज़ नंबर 2 में हमारे पास a माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर है a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी पहले जुज़ की तरह ही है, ये भी सिर्फ जमा की जगह पर माइनस आ गया है। तो अब हमने इनको माइनस करना है। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड हल करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है a माइनस बी होल का ट्रांसपोज। पहले हम वो हल करेंगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ a माइनस बी, तो पहले हम a माइनस बी सोल्व करेंगे। a पहले है, मैंने a पहले लिखा माइनस, उसके बाद b बाद में है, बाद में b लिखा। अब इन दोनों के दरमियान माइनस की अलामत है तो इनको माइनस करना है। माइनस उसी तरीके से करेंगे, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ माइनस होगा, यानी 6 माइनस 8। दूसरा दूसरे के साथ माइनस 2 माइनस 1। उसके बाद तीसरा तीसरे के साथ माइनस होगा 0 माइनस 3। और चौथा चौथे के साथ 3 माइनस 0। 6 में से 8 माइनस करें तो माइनस 2 होगा। माइनस 2 माइनस माइनस जमा होंगे तो ये माइनस 1 जवाब आएगा। माइनस 3 इसी तरह आ जाएगा। 3 माइनस 0 में 3 इसी तरह आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया a माइनस बी, लेकिन हमने फाइंड करना था a माइनस बी का ट्रांसपोज। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के लिए ब्रैकेट में पावर में ऊपर छोटा सा t लिखेंगे, जिसका मतलब होता है a माइनस बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, कितारों को कालमों में तब्दील करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे माइनस 2 माइनस 1, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे माइनस 3 और जमा 3। ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है a ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो हमने a का ट्रांसपोज लिया पहले, यहाँ पे ये हमारे पास a दिया गया है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज किया। इसी तरह b का ट्रांसपोज है तो b की फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ये b का ट्रांसपोज आ गया। अब इनके दरमियान माइनस है तो इनको माइनस करेंगे उसी तरीके से। 6 माइनस 8, 0 माइनस 3, माइनस 2 माइनस माइनस 1 और 3 माइनस 0। 6 में से 8 माइनस किए तो माइनस 2, 0 माइनस 3 माइनस 3 आ जाएगा। माइनस 2 जमा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस जमा, तो माइनस 1 जमा 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा। 3 माइनस 0 3 होता है। तो ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के बराबर हो गई हैं। तो हम कहेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।